अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक, तबीयत से ठीक। मैं हूं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमर 1 मिलियन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं आज आपको सबा का मौज़ वाक़या बताने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सबा का मौज़ वाक़या की तरफ जाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो ही सबा का मौज़ वाक़या आपके साथ अपलोड करूँ, शेयर करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वाक़ये को शुरू करते हैं। शादी की पहली रात दूल्हा खाने का बड़ा सा थाल लेकर दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ और दुल्हन को कहा, आ जाओ हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो दुल्हन नीचे उतरी बेड से और टेबल पर दोनों बैठ गए और दुल्हन को ख्याल आया कि अपनी माँ को भी बुला लो, हम साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो दूल्हे ने कहा, उनको रहने दो, हम दोनों खा लेते हैं, वो खा लेंगी। तो बीवी ने कहा, नहीं नहीं, उनको साथ बुला लो, हम साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। तो शौहर ज़िद करता रहा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। तो बीवी ने कहा, उनको बुला लो, हम साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो शौहर ने उसकी बात एक भी नहीं मानी। आखिरकार करते करते बीवी ज़िद करती रही और शौहर भी ज़िद करता रहा कि मैं नहीं बुलाऊंगा। बीवी ने तलाक की डिमांड की। तो शौहर ने उसकी तरफ हैरान होकर कहा कि शादी की पहली रात है और ये मुझसे तलाक मांग रही है, ऐसा क्या वजह है? उसको मनाता रहा कि क्यों मांग रही है, उसने एक भी वजह नहीं बताई और उसे कहा कि मुझे तलाक दो। आखिरकार करते करते सब लोग जमा हो गए, सबको बात पता चल गई, उसके घर वालों को भी, और दोनों की तलाक हो गई। वक्त गुजरता गया, उन दोनों की कहीं और शादी हो गई और 30 साल गुजर गए। उस औरत के बेटे हुए और उसके बेटे ऐसे थे जैसे खिदमत गुजार कोई बंदा हो और उसको ऐसी खिदमत करते थे जैसे कि वो कोई शहजादी हो। उसका दिल बहुत आसूदा था कि पहली शादी ऐसी हाल थी, तो उसने बहुत आसूदा हाल था क्योंकि वो पिछली वाली बातें याद करती थी, इसलिए उसका दिल बहुत आसूदा हाल था। तो उसने अपने बेटों से कहा कि हम हज करने जाते हैं और उन्होंने हज का इरादा किया और सब हज करने चले गए हवाई जहाज़ पर। उन्होंने टिकटें भी ली और वो हवाई जहाज़ में बैठ गए। सारा सफ़र सहराई था और वो सफ़र करने लगे। जैसे ही जहाज़ उतरा, उनके पीछे एक शख्स बैठा था जो उस औरत ने देखा बहुत बुरा हाल है उसका, ना उसने मुंह धोया हुआ है, ना उसने कपड़े सही पहने हुए हैं, बस जैसे कैसे जहाज़ में सफ़र कर रहा। उस औरत ने कहा अपने बेटों से कि जाओ, इसका मुंह भी धुलाओ, इसे खाना भी खिलाओ और इसे नए कपड़े भी पहनाओ और इसे अपनी जगह पर बैठा दो। उन्होंने अपनी माँ की ताबेदारी की, उन्होंने अपनी माँ की बात मानी और उसे कपड़े पहनाए, उसका मुंह धुलाया, उसको अच्छा खाना भी खिलाया। जब उसे बिठाया गया साफ़ सुथरा बनाकर, तो औरत ने उसे गौर से देखा और समझ गई औरत कि ये वो शख्स है जिससे मेरी पहली शादी हुई थी और एक ही रात में तलाक हो गई थी। औरत ने उसके साथ जाकर बैठकर बात की कि ये क्या हाल है तुम्हारा, पहचाना मुझे? उस आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने आपको पहचान लिया है, आप वही हैं, मेरी पहली बीवी ने आपको तलाक दी थी। तो उस औरत ने कहा, ये क्या वजह है, तुम्हारा हाल क्यों बेहाल है, ये क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे बेटू ने मेरे साथ बड़ी बेवफाई की है, मेरे बेटू ने मेरी कदर नहीं की है, इसलिए मेरा हाल ये हो गया और मैं दर बदर धक्के खा रहा हूँ, रुलता फिर रहा हूँ। अब मैं कहीं और मुल्क जाने की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं कुछ कमा सकूं और अपना पेट पाल सकूं। तो उस औरत ने कहा, मैं उस रात ही समझ गई थी, मैंने आपको नहीं बताया था, मैं उस रात ही समझ गई थी कि आप अपने वालिदैन का हक अदा नहीं करते होंगे, इसीलिए मैंने आपसे तलाक ली थी। आज देखें आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। 10 है आप मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक ज़रूर रखा है और इनका हक अदा करने का भी हुक्म दिया है। अगर हम इनका हक अदा नहीं करेंगे तो आखिरत की ज़िंदगी तो बर्बाद होनी ही होनी है, हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, जैसा कि ये इस आदमी का हाल है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात ये आपके दिल में उतर गई होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वाक़ये की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। ये बात शेयर ज़रूर कर दीजिए, हो सकता है आपके शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।